रोशन करे दुनिया। रोशन करे दुनिया विविध भारती के इस वीकली कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाइना एनसी और हर हफ्ते हम ऐसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और यही विचार को लेके हमारे आज के मेहमान आलोक केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप दिव्यांग लोगों के लिए न्यूज़ बनाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं इनके काम के बारे में। हम जानते हैं कि आलोक केजरीवाल जी सुन नहीं सकते हैं और शायद इसलिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आज इस विशेष कार्यक्रम में उनका जो संदेश है हम इसके बारे में सुनेंगे। तो मेरा पहला सवाल आलोक केजरीवाल जी से है, इश न्यूज़ क्या है? इश यानी ISH। आपने क्यों इस न्यूज़ के बारे में सोचा? ISH न्यूज़ जो है वो पूरी तरह इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें से ISH न्यूज़ बनाते हैं हम। न्यूज़, एंटरटेनमेंट, साइन लैंग्वेज के साथ, कैप्शनिंग और वॉइस ओवर के साथ डेफ लोगों को 100% एक्सेसिबिलिटी प्रदान करते हैं। हियरिंग जो न्यूज़ है वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन डेफ लोग उसी को हम ट्रांसलेट करके 100% ओरिजिनल ISL में वो डेफ कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए है, सुगम्यता प्रदान करने के लिए है। हेल्थ इश्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज़ जो भी है, सारे न्यूज़ है वो इंडिया में पहली बार है और डेफ बहुत खुश है इससे। डेफ फैमिलीज है, कुछ हो गया, अगर बारिश बहुत हो रही है या कुछ भी अगर इंसिडेंट्स हो गया तो उसके लिए वो पेरेंट्स को उन्हें पूछना पड़ता था कि क्या चल रहा है। वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, अब वो खुद इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी कंपनी है। जैसे हियरिंग की एक दुनिया है, सुनने वाले लोगों की दुनिया है, वैसे अभी हम उनके जैसे सब चीज़ कर सकते हैं सिवाय सुनने के। बहुत ही अच्छा है आपका लक्ष्य आलोक केजरीवाल जी। बहुत कम लोग हैं आलोक केजरीवाल जी के जैसे जो सोच रहे हैं कि डेफ कम्युनिटी के लिए क्या कर सकें। आपका इस इश न्यूज़ के माध्यम से आपने हमें समझाया है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी आवश्यकता है इन्फॉर्मेशन का। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में ये सब कैसे आया? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं पापा को पूछता था कि इसका मतलब क्या है, तो वो शॉर्ट में मुझे पॉइंट्स में बताते थे। तो मेरे पापा ने बहुत इन्फ्लुएंस किया मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए वगैरह, और मैं अगर नहीं समझता था तो पापा की मदद लेता था। टीवी न्यूज़ में कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कुछ पता नहीं चलता था, तो पापा बोलते थे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता था, उनके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहता था। तो मेरा एक सपना था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है डेफ कम्युनिटी की, वैसे ही मुझे अपनी जनरेशन के जैसे उनको नहीं देना है, कुछ अच्छा देना है। और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं प्रहलाद कक्कर जी से मिला और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते हो, आप एक अच्छी टीम ढूंढिए। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना। उन्होंने कहा नहीं, आप आगे बढ़िए, इसके मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और फिर मैंने ISH न्यूज़ कंपनी सेटअप की। मेरे पापा भी बहुत चकित रह गए इस बात से, तुमने कैसे कर लिया ये? मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही ये और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे पापा ने मुझ में कॉन्फिडेंस था, वो मुझ में भरोसा करते थे। तो अभी ये सक्सेसफुल है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। 117 मिलियन व्यूज है इतने 2 साल में हमें मिले हैं अराउंड, और 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है हमारे। 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स कितने समय में? स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 नवंबर टिल मई, अराउंड 2 years 4 months। तो ऐसे ही आप काम करते रहिए और हम आपको दुआ देंगे। काम में किस प्रकार की दिक्कतें हैं और क्या आपको लगता है कि समाज में एक स्टीरियोटाइप है डेफ कम्युनिटी को लेके, ये नहीं सुन सकते हैं, तो क्या बात है, क्यों उनके ऊपर फोकस करें? हाँ, ऐसा बहुत है। हम साइन लैंग्वेज, कैप्शनिंग सब चीज प्रोवाइड करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो सुनने वाले समुदाय है उनके इक्वल रहे,
और जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप सुन सकते हैं और बच्चे डेफ है, कर्णबधिर है, उनके माँ बाप को भी ये फायदा होगा कि वो साइन सीखेंगे। पर कैप्शंस है तो डेफ बच्चे जो है वो हाउ टू रीड एंड लिखना पढ़ना कैसे करना है वो सीख पाएंगे। और सिंपल एजुकेशन के लिए हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जो हियरिंग न्यूज है उसमें बहुत शॉर्ट में दिया जाता है। जब मैं छोटा था तभी बहुत मुश्किलें थी, वो सिस्टम अच्छा नहीं था। मैंने बहुत सारी चीजें अमेरिका जाके सीखी। एजुकेशनल सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल, और उनका डेफ बोर्ड होता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हियरिंग पीपल सारे हैं, सुनने वाले लोग हैं। आपको पता है गवर्नमेंट सिस्टम में कैसे होता है। तो ISH मेरा तीसरा बच्चा है, मैं ऐसे कहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और अभी ISH न्यूज है वो मेरा तीसरा बच्चा है। मेरे परिवार में मैं एक ही डेफ हूँ, पर डेफ कल्चर, डेफ लैंग्वेज ये मेरी खुद की है, इसीलिए ISH मेरा तीसरा बच्चा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तीसरे बच्चे को पूरी कामयाबी मिले, और हम जानते हैं कि इस काम के लिए समाज के लोगों का रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। अफसोस होता है जब आप कहते हैं कि आपने इतना संघर्ष किया, लेकिन प्रेरणा मिलती है कि आपने इतना उपलब्ध किया। आपके इतने मिलियन व्यूअर्स हैं इस न्यूज़ में, इसके साथ साथ आप इतने लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो हम मानते हैं कि आते हुए दिन में जो विविध भारती और दूरदर्शन के थ्रू हम कुछ अच्छा काम कर सकें डेफ कम्युनिटी के लिए, तो हम जरूर आपके साथ काम करना चाहेंगे। I will. हम होंगे कामयाब। हिंदी न्यूज टीम जैसे हमारा अभी टाई अप हुआ है, हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यूज का ट्रांसलेशन होता है। ये पहली बार इंडिया में हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में है। दूसरा है कि सीरियल का हमने एक ट्रांसलेशन किया है। ये पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई सीरियल को ट्रांसलेट किया गया है साइन लैंग्वेज में। डेफ लोगों को बहुत मजा आया इसमें। मोस्टली सारे वो रिपीटेड एपिसोड्स देख रहे हैं बार बार। और लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि ISTV के साथ हमारा टाई अप हुआ है। ये प्रूफ है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो विचार है वो स्लोली हमें चाहिए कि और लोग हमें सपोर्ट करें और डेफ कम्युनिटी दोनों हमें सपोर्ट करें ताकि हम और आगे बढ़ सके। इंडियन साइन लैंग्वेज में आपने कुछ और डेवलप किया है जो आपको लगता है कि इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि डेफ कम्युनिटी को इस प्रोग्राम यानी कि रोशन करे दुनिया के माध्यम से पता चले। Yes. रिसेंटली हमने ISH शिक्षा एजुकेशन का सेटअप किया है 3 महीने पहले। उसमें अभी हमारे जुम्बा क्लासेस चलते हैं, इंग्लिश ट्यूशंस, मैथ्स ट्यूशंस, ये सब अभी आगे हम धीरे धीरे उसमें और कोर्सेज बढ़ाएंगे। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन होंगे हमारे प्लेटफॉर्म में, और ये पहली बार है इंडिया में। मोस्टली लोगों को लगता है ISH न्यूज फनी न्यूज है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप एजुकेशन वीडियोस भी बनाइए। तो हमने कहा हाँ ठीक है, हमने अभी ये सेटअप किया है तो सक्सेसफुल। धीरे धीरे हम कोर्सेज शुरू करेंगे उसमें। तो आलोक केजरीवाल जी, आपका जो ये लक्ष्य है कि डेफ कम्युनिटी को इंक्लूड करें, और हम जानते हैं कि मानसिकता भी है, जब किसी के घर में कोई डेफ है या कोई नहीं बोल सकता है, नहीं सुन सकता है, तो पर्दे के पीछे वो बच्चे को छिपा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अवेयरनेस, ये सोशल स्टिग्मा को फाइट करने के लिए जो श्रोताएं आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो आपके संस्था के साथ काम कर सकते हैं? ऐसे बहुत स्टीरियोटाइप होता है और बहुत हमें चाहिए कि डेफ के बारे में जो अवेयरनेस है तो वो इतनी जागरूकता नहीं है, इनफ नहीं है। कोई सेलिब्रेशन, पॉलिटिक्स के बारे में ये सब बदलना चाहिए। अभी ISH न्यूज के माध्यम से हम ये सब बदलना चाहते हैं ताकि डेफ कम्युनिटी को एक्सेसिबिलिटी मिले। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बिल्डअप करने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। हमें टीम के साथ काम करना चाहिए इसके लिए, और टीम के लिए लोगों को जुड़ना, यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराते हो? जिंदगी में यही तो आपको हुनरमंद बनाती है। तो आलोक जी, आप जैसे लोग हमारे समाज के तारे हैं। मुझे लगता है कि जो लोगों ने आपको और आपका एक मुहिम को समझा है, वो आपके साथ जरूर जुड़ सकते हैं।
लेकिन जो लोगों में वो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है कि ये तो डेफ है, कोई उपयोग नहीं है इनसे चर्चा करने में, इनको मदद करने में, उनको कहीं ना कहीं भगवान एक जवाब जरूर देगा। आई एग्री विथ योर पॉइंट 100%। पहले 50% एक्सेसिबिलिटी थी, अब हमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। 90% is still not accessible. Now it is just 10% accessibility है जो so many people are there. 18 million deaf लोग हैं और hard of hearing 80 million hard of hearing लोग हैं। इतने सारे जो लोग हैं। अंत में आलोक केजरीवाल जी, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे इस काम में जुट सकते हैं और कैसे इश न्यूज आगे बढ़ सकता है? हमें चाहिए कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें और जैसे कोई सुनने वाले लोग हैं, उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के न्यूज को देखें ताकि 100% एक्सेसिबिलिटी मिले। गांव में दूर दराज में लोग हमारे बारे में बताएं और ताकि वो डेफ लोग हमारे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सके और साइन लैंग्वेज के बारे में है ये 100% एक्सेसिबिलिटी मिलेगी उन्हें। बाकी कोई भी चैनल में इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम तैयार है। देश समाज में रहते हुए हम अपनी भविष्य बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अगले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं और दिव्यांग के बारे में। ऐसे ही थे आलोक केजरीवाल जी। विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में हमें सीख और शिक्षा दोनों मिली है। दिव्यांग के बारे में हम जानते हैं कि कैसे देश समाज में रहते हुए भविष्य बनता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ लोग आलोक केजरीवाल जी के जैसे जो दिव्यांग के बारे में सोचते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी कहानी। रोशन करे दुनिया।